नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे के बाद से देश भर की सियासत में हड़कंप मचा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 8वीं सदी तक बद्रीनाथ धाम एक बौद्ध मठ था, जिसके बाद में आदि शंकराचार्य ने हिंदू मंदिर बना दिया। इस पर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। धामी ने कहा कि महागठबंधन की सदस्य सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान उनकी देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद के नाम के आगे स्वामी है, कम से कम उन्हें ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अगर एएसआई सर्वे हो रही है तो वो सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं पहले उनकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनमें से अधिकांश मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, उन्हें तोड़कर हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया है। इस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपत्ति जताई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो मानने को तैयार नहीं है, तभी तो उनके बयान आए दिन कोई ना कोई नया तूफान खड़ा कर ही देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, मगर इस बार स्वामी के बयान का असर यूपी की सरहदों को पार करता हुआ उत्तराखंड तक जा पहुंचा, जिसकी तपिश अब महसूस हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि स्वामी वाराणसी ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद विवाद पर बोलते बोलते सर्वे को लेकर जब अपना ज्ञान दे रहे थे तो ऐसा बयान दिया कि बवाल छिड़ गया। जी, अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अगर पुरातत्व विभाग से जांच कराई ही जा रही है तो सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच करा लेनी चाहिए। इसमें से अधिकांश मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। बात इतनी भर नहीं थी, क्योंकि स्वामी आगे जो कह रहे हैं उसे सुनकर हिंदू संगठन आग बबूला हो उठे। स्वामी ने आगे कहा कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पर बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बना दिया गया। यही सच है। बस स्वामी के इस बयान से नया तूफान खड़ा हो गया। उत्तराखंड के सीएम धामी भी नाराज हो उठे। धामी ने इस बयान का कैसे पलटवार किया वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले स्वामी का बयान आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आखिर मिर्ची लग गई ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? इसलिए तो हमने कहा था किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे। इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यहाँ बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। यही सच है। वहीं स्वामी के इस तरह के बयानों के तूफान का रुख जैसे ही बद्रीनाथ की तरफ हुआ तो उत्तराखंड के सीएम धामी आग बबूला हो उठे। उन्होंने भी ट्वीट करके पलटवार कर दिया। धामी ने पलटवार करते हुए लिखा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस और उनके सहयोगियों की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। ये विचार इन दलों के अंदर सिमी और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा बद्रीनाथ धाम पे जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, बार बार कभी सनातन धर्म पे, कभी रामचरितमानस पे, अब बद्रीनाथ धाम पे टिप्पणी की गई है, यह अत्यंत निंदनीय है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारने के बाद अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। इसलिए अब समाज का ये मानना है कि या तो इनका स्थान पागल खाना होना चाहिए
रांची या तो आगरा में है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनको आगरा भेजे, अथवा अगर ये सही सलामत है तो अगर जानबूझ के कर रहे हैं, वहां मित्रता पैदा करना इनका उद्देश्य है, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इनको सलाखों के अंदर डाला जाए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी इस तरह के बयानों से सियासी बारूद फेंक रहे हों। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सियासी तूफान ला चुके हैं। तो सवाल ये कि क्या स्वामी को सपा ने खुली छूट दे रखी है, वो जब चाहें हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सपा नेता के इस बयान के बाद देखा जा रहा है कि तूफान सा आ गया है। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके ट्वीट को पलटवार किया, जवाब दिया और कहा कि उन्होंने कि इसको PF और सिमी से उन्होंने इस बात लेकर कही। तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस प्रकार की विवादित टिप्पणी क्यों करते हैं, वो क्या दर्शाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कि जो पहले बौद्ध मठ थे अब वो हिंदू मंदिर हो गए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। यह अधिकार उनको किसने दे दिया? ये अगर जांच का विषय है तो अपना काम किया जाएगा। इस प्रकार के बार बार स्टेटमेंट आने के बाद समाजवादी पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये बहुत सारे सवाल इस प्रकार के खड़े हो रहे हैं। क्या स्वामी के इस प्रकार के बयानों से समाजवादी पार्टी की छवि सुधरेगी? इस प्रकार के बयान देना कब बंद करेंगे, या उनको पीछे सह दी जा रही है कि आप इस प्रकार के बयान दीजिए? तो जुबान में दिक्कत या सियासी फितरत, ये तमाम सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिस पर बवाल मचता हुआ जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी काफी नाराज दिखाई दे रही है। उसके बाद सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस प्रकार से ये कहा है वो धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। ये विचार इन दलों के अंदर सिमी और PFI की विचारधारा के और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ योगेश मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे NP सिंह BJP नेता। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले योगेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार ये देखा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देते हैं। इस बयान के बाद आने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? उनके इस प्रकार के बयान देने का आखिर अर्थ क्या है? आदरणीय, आप अर्थ जानना चाहते हैं सुनील जी, और आप इस चीज को अगर पूरी जो आप 2 लाइन का बहस करा रहे हैं, पूरे स्टेटमेंट का बहस कराइए ना। उसमें ये भी तो है, देश के एकता की बात की गई है कि अगर 1900 देश में अमन शांति कायम रहे, किसी की आस्था पे चोट न पहुंचे, और अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है, धारा 3 कहती है, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा साहब। 19 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल हैं उनकी स्थिति में बदलाव न किया जाए। तो आप तो उसको मानते नहीं, आप तो अपना दावा ठोक रहे हैं ना हर जगह। हम तो अमन शांति की बात कर रहे हैं उस 2 लाइन में। उसके बाद भी आप लास्ट में अगर दावे हो रहे हैं कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि यहाँ खुदा वहाँ खुदा और जहाँ देखो खुदा मिलेगा। लोग मंदिर मस्जिदों की खुदाई करके लोगों को ऐसा शब्द देके, और वही प्रधानमंत्री जी हैं जो विदेश में जाते हैं और वो कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया और शांति का संदेश दिया। तो हमारे बहुत ही पूजनीय वंदनीय स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ बैठे हैं। आप हिंदू धर्म के बहुत अच्छे जानकार, बहुत सम्मानित और पूजनीय हैं। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैं हिंदू धर्म का हूँ। मैं हिंदू धर्म की बात, एक मिनट सुनिएगा, मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए वो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म का इतिहास है साहब,
पुष्पमूत्र शुंग ने किस तरीके से बहुत बिच्छुओं के ऊपर नरसंहार कराया, बहुत 84,000 अशोक ने स्तूप बनवाए थे उसको तोड़वा दिया। तो उसके अवशेषों की बात, अगर वो बुद्ध धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या हिंदू धर्म वाला हिंदू धर्म की बात करेगा, मुस्लिम वाला मुस्लिम की बात करेगा, बुद्ध वाला बुद्ध की बात करेगा, जैन वाला जैन की बात करेगा। तो यही बात हुई है ना, दावे हैं। जिस तरह सारा हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि उस मस्जिद के नीचे जो है मंदिर है, तो इन्होंने भी कहा कि अगर आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते हैं तो हर कोई कल को उसके दावा करेगा कि इसके नीचे हमारे धर्म के अवशेष है। तो यही उनका कहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। नहीं योगेश मिश्रा जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हर कोई अपने धर्म, एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, हर कोई अपने धर्म के हिसाब से अनुसरण करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये विवादित बयान लगातार देखा जाता है, कहीं ना किसी बात को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कहीं ना कहीं कुछ और मानसिकता को दर्शाता है। अपने धर्म के हिसाब से अनुसरण कीजिए, हर किसी को खुली छूट है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अगर देखा जाए ज्ञानवापी की बात हो चाहे राम मंदिर की बात हो, इस पर एएसआई कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है ना सर। तो बिना रिसर्च के किसी बात को कह देना, लगातार इस प्रकार से बात, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी जुड़े हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से आपने सुना योगेश मिश्रा जी ने कहा और समझाया कि इसमें गलत क्या उनका कहना है? देखिए, सवाल इस बात का है, हमें ये समझना जरूरी होगा। सुनील जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी काफी समय से ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से खासतौर से बीजेपी से जब गए तब से ज्यादा विषमन करने लगे। उसके पहले भी करते थे, जब बहुजन समाज पार्टी में थे गौरी गणेश जी पे टिप्पणी करते थे। अरे गौरी गणेश जी के प्रति हमारी आस्था है भाई, आप तो टिप्पणी करने का। महाराज जी जरा मिश्रा जी को बताइए कि बद्रीधाम बौद्ध धर्म कब से आया और ये बद्रीनाथ धाम कब से बना, इनको बताइए जरा। मैं वही अभी आज इतिहास पढ़ाएंगे सर, इतिहास पढ़िएगा अभी, आज मौर्य वंश, शुंग वंश सब कुछ पढ़ा देंगे कि कितने 100 दिन सोने के सिक्के एक एक बौद्ध भिक्षु के उसके सर काटने पे। और अगर बौद्ध धर्म का आदमी बौद्ध धर्म की बात करना है, अगर हिंदुस्तान में मना है तब तो इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं था। सिर्फ हिंदू धर्म की बात होगी क्या? मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, जैन नई बात होगी क्या? राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए, इंसानियत की भावना से देखिए। एक तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध धर्म को नहीं मानते, क्योंकि बौद्ध धर्म को इसलिए मैं कहूँ कि जो नव बौद्ध को वो अपना मानते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म को तो महात्मा बुद्ध को तो सेम हमारी सनातन धर्म अवतार मानती है, भगवान मानती है भाई उनको। दूसरी बात कि जो महात्मा बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत दिए, जिस महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध ने कहा अवैरी बनो, अवैरी बनो, किसी के प्रति बैर मत पालो, किसी को कटु मत बोलो, किसी के प्रति दुर्भावना मत रखो, ये तो पूरी वो गुण अवगुण इनके अंदर है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। ये दुर्भावना पालते हैं, ये सबको बैरी बनाते हैं, अवैरी नहीं बनाते। तो रोज आए दिन जलपान करने से पहले 2 गाली दे देते हिंदुओं को, खाना खाने के बाद गाली देते। इनका तो सुबह से लेके तो बौद्ध धर्म के तो ये बिल्कुल विपरीत है। हमारे बौद्ध धर्म के कितने विद्वान मनीषी जो उनके संत हैं, बौद्ध भिक्षु हमारे बहुत मित्र है, परम मित्र है, वो सब इनकी आलोचना करते हैं। कोई एक व्यक्ति भी समर्थन नहीं करता जो विद्वान उसमें जो उसके लोग हैं। तो बौद्ध धर्म के नाम का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी, माननीय अखिलेश यादव जी हो या नेताजी का परिवार हो, मैं बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे और सनातनियों का सम्मान, उसमें जाने के बाद समाजवादी पार्टी का गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मत रखिए, यह मानसिक स्थिति इनकी हिली हुई है। और इसके वजह से जो भगवान राम का जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है, रामकृष्ण की धरती है, वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा कभी रामचरितमानस, कभी गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश से जन्मे, उनके प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी, और केदारनाथ जी पे टिप्पणी, तो इन्होंने पूरी सुपारी ले रखी है हिंदू सनातन के खिलाफ। तो भगवान लोहिया जी ने तो भगवान राम को इतना समाजवाद से जोड़ा और उन्होंने बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो हमें लगता है कि अगर समाजवाद हिंदुओं को गाली देना है तो मुझे लगता है अखिलेश जी इसमें या तो इनसे खुद कार्रवाई करिए, या तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार इस चीज को नहीं कर रही है। और माननीय योगेश जी, आप एक प्रवक्ता है, आपको ये समझना चाहिए
कि हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है। 1991 में जो है ये कांग्रेस द्वारा थोपा गया कानून था। ठीक है, हमारे ये विदेशी आक्रांता जो आए या ये ठीक है महाराज। मैं सुनील जी 2 मिनट 2 सेकेंड, जो ज्ञानवापी वाला मामला है और भी मंदिरों का मामला, ये हिंदू मुस्लिम की मामला नहीं है योगेश जी। यह मामला विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है और 1991 एक्ट बना के कांग्रेस ने जानबूझ के हिंदुओं को बांधने का काम किया और मुगलों के पक्ष में कानून बनाया। इसलिए उस कानून को पूरी भारतीय जितने भी राजनीतिक पार्टी सबका विरोध करके उसको हटवाना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं कि उस कानून को खत्म करे, ताकि जितने मंदिरों को हमारे तोड़ा गया, मुगलों ने तोड़ा, ताकि उससे भव्य मंदिर पुनः बन सके। ये हमारा हिंदुओं का अधिकार है, धार्मिक सम्मान। ठीक है महाराज, ठीक है। योगेश मिश्रा जी जल्दी से सर। जी मैं कहता हूं कि आप जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखा ही तीन तैसी, ये तो अपने यहाँ है ना। मैं कह रहा हूँ आपको राजनीतिक दृष्टि से दिख रहा है, आप सिर्फ हिंदू 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 क्यों? आपने सुनील जी अभी अपने इंट्रो में एक शब्द कहा था, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को खुली छूट दे दी है कि जब चाहे किसका अपमान कर दे? तो मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि क्या आपने इन धर्म गुरुओं, इन हिंदू के ठेकेदारों को खुली छूट दे दी है कि जब चाहे जिस धर्म का अपमान करे, मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी करे? किस प्रकार का अपमान किया? किस प्रकार का अपमान किया, जरा बताइए। बिल्कुल किया है। किस प्रकार का बताइए ना, बताइए स्टेटमेंट बताइए सर। बिल्कुल अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक मंदिर के नीचे, अरे मैं कह रहा हूं आपने कहा मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया, बताइए स्टेटमेंट क्या योगेश मिश्रा जी? अरे सुनिएगा, हवाबाजी मत कीजिए, स्टेटमेंट बताइए क्या उन्होंने बोला। बहुत बड़ा आप जो है हमको भी सुना कीजिए, आप बहुत बड़े, मुझे पता पत्रकार हैं, लेकिन नहीं मैं सर आपको सुन रहा हूं, आपका पूरा समय दे रहा हूं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं ना सर। आपने कहा कि मोदी जी ने कहा, बताइए क्या कुछ कहा, जरा देश सुने आपकी क्या कुछ कहा, बताइए जरा। नहीं है आपके पास कुछ? वहां भी खुदा, सुन लीजिए एक मिनट, यहाँ भी खुदा वहां भी खुदा, जहां देखो खुदा खुदा। मस्जिदों के नीचे खुदाई को लेके जो स्टेटमेंट आया था हिंदू धर्म के ठेकेदार, तो हम मस्जिदों को खोज के मंदिर के अवशेष निकालेंगे। अरे साहब, एक आदमी ने कहा कि हमारे धर्म का कुछ अवशेष है। योगेश जी बात को घुमा रहे हो, आपने कहा मोदी जी ने काफी बार कहा, आपने ये बोला, स्टेटमेंट बताइए जरा। अरे आप फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, कुछ नहीं कहा। मोदी जी ने कहा कि यहाँ भी खुदा, मस्जिदों की खुदाई की बात कर रहा हूं मैं, आपने मन बढ़ाया जब। और मोदी जी ही तो थे जिन्होंने 300 से ज्यादा शिव मंदिरों को बनारस में तोड़वाया। उसके ऊपर भी चक्रपाणी महाराज बोलेंगे क्या, जिसने मुगल आक्रांताओं की बात की तो मोदी जी ने भी तोड़वाया। इतिहास गवाह में उसमें भी तो लिख दिया गया, बनारस में शिव मंदिर तोड़े गए, प्राचीन शिव मंदिर, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के एनपी सिंह साहब जुड़े, मैं जवाब आपके पास आऊंगा। योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा। सिंह साहब सुना आपने योगेश जी को? योगेश जी याद कर लें, जब आपने हजारों लाखों कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, कितने लोग मार दिए थे, याद कर लीजिए कितना नरसंहार आप लोगों ने किया था। आप याद करिए कितना बड़ा नरसंहार था, कितने लोग मारे गए थे, कितना गोलीकांड करवाया था आपने। आप उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कोई ऐसा वचन नहीं दिया, मोदी जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, महाराज जी ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। आपने ऐसे ऐसे लोग पालतू रख रखे हैं जो केवल समाज में असामाजिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भड़काने की भाषा रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। हिंदुस्तान में रहकर आप हिंदू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के साथ गलत भाषा बोलते हैं, आप गलत स्टेटमेंट देते हैं, सब जगह दंगा करवाने का काम करते हैं। आप समाजवादी के टाइम में सब जगह आपने दंगे करवाए, आज हिंदुस्तान में कहीं दंगा नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता देता है, आप कहीं भी आज हिंदुस्तान में दंगा नहीं है। आपने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, आप याद कर लीजिए। आपके टाइम में जंगल राज होता था, आज पूरा प्रदेश शांति व्यवस्था के साथ है। उत्तर प्रदेश में आज दुनिया तारीफ करती है कानून व्यवस्था की, हर एक आदमी योगी जी को याद करता है। आज की डेट में आपने जंगल राज पैदा कर दिया था, पूरे देश और प्रदेश में आपने त्राही फैला दी थी। पूरा कहीं मुजफ्फरनगर कांड हो रहा है, कहीं अयोध्या कांड हो रहा है, कहीं और कांड हो रहे हैं, सब जगह आपने ये हाल किया है। कुछ नहीं है तो कुछ भी बकते रहिए, शायद हिम्मत तो आज के मुद्दे पे बोलिए ना कि धर्म की स्वतंत्रता हिंदुस्तान में है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर एक आदमी स्वतंत्र है, अपनी बात को रख सकता है हिंदुस्तान के अंदर। पारसी सब धर्म की बात कराओ, सारे धर्मों की स्वतंत्रता की बात करो। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता है कि नहीं है? अगर बौद्ध धर्म था, बौद्ध स्तूप था, अगर कोई दावा करता है तो इससे किसी की भावना कैसे आहत हो सकती है?
किसी की राजनीति कैसे हाथ हो सकती है? सर, आप राजनीतिक कर रहे हैं। रामचरितमानस को आप किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से उसके बारे में बात करते हैं, आप सोचिए किस तरह से आपने प्रदेश के अंदर त्राही फैलाई। आप याद करिए ना उस समय को। आज हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की दुनिया में तारीफ हो रही है कानून व्यवस्था की। आज मोदी जी ने, योगी जी ने जिस तरह से प्रदेश को बनाया है, वाकई काबिले तारीफ है। आज हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हिंदुओं का सम्मान है, मुस्लिम का सम्मान है, सबका बोलने को नहीं है। आप बहुत सम्मानित है, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत आपका सम्मान है, लेकिन आप आज फेल हो गए इस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आपको यहाँ बुलाया गया था। आप भाजपा का पक्ष नहीं रख पाए। क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई बात ही नहीं है जो उसको पक्ष रखना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सब कुछ सुशासन काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा चक्रपाणी जी, महाराज चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपने सुना योगेश जी को, आपने सुना होगा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे एनपी सिंह साहब को। कितना आप सहमत हैं जिस प्रकार से योगेश मिश्रा जी ने कहा कि मंदिर को तोड़वाया बनारस में? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से जब मंदिर टूटा, वहां टूटा या गुजरात में टूटा, जो बात कर रहे होंगे जी, हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं। लेकिन देखो ऐसा है, आपने कितनी उसके लिए आवाज उठाई, आपने कितना वहां बैठ के, अरे आपने क्यों नहीं, आप सत्ता के दबाव में क्यों नहीं बोल पाए? और जो बोला उसको लाठी से मारा गया। आप ने बोला उनको लाठी से मारा गया। सुनो तो मूल हिंदू धर्म के ठेकेदार, अरे सुनो भाई, ठेकेदार कुछ भी, तो आप देखो ऐसा है, जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति का कुछ नहीं है। आप बोलते ना मोदी जी के खिलाफ की मंदिर क्यों टूटा, नहीं बोल पाया ऐसे साइलेंट। मोदी जी के शरण स्वामी प्रसाद मौर्य जी का असर योगेश जी पे भी आ गया। ये तो मौर्य जी ने कोई गलत बात नहीं बोली है। मौर्य जी ने कोई गलत बात नहीं बोली है। आपकी भावना राजनीतिक राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। यह है, देखिए ऐसा है, संविधानिक रूप से देखेंगे तो मौर्य जी कोई गलत नहीं। अखंडता की बात की, भाईचारे की बात की, जनता को क्या गलत बोल दिया भैया? कोई अच्छी बात बोलेगा तो चुभती है ना, बोल लेना ना, कहे पानी पी लो भाई, इतना बोलना ठीक नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा। देखिए मूल विषय यह है, बाल एक रामचरितमानस के बाल कांड में का वो स्मरण याद आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे, कि जब वो है ना कि जह जप यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावई करई उपद्रव मुनि दुख पावई। यानी जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक असुर आकर के उसमें विघ्न डालने का काम करते थे। आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य राम मंदिर निर्माण उसके पे है, सभी लोग राम जी का दर्शन करने वाले हैं, तो जानबूझ के उसी त्रेता के असुरों की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जानबूझ के टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें विघ्न डालने का काम कर रहे हैं ताकि हिंदू आहत हो। तो देखो हमारा तो निवेदन है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और हमारे माननीय अखिलेश जी से भी है कि भाई अपनी पार्टी न खराब करने दीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन पे कार्रवाई करिए। तो ही इनका स्थान है, या तो इनको जेल भेज दीजिए अगर जानबूझ के कर रहे, भावना भड़का रहे हैं तो, और अगर जानबूझ के कर रहे हैं गलत काम किया ठीक नहीं है, कहने से भेज देंगे, क्या गलत बोल दिया, क्या गलत बोल दिया, राशि आप अखिलेश माननीय अखिलेश जी से नोटिस लेकर के कि भाई दिमाग इनका खराब है, इनको आगरा भेज दीजिए, रांची भेज दीजिए, कहीं पागल खाने में भेज दीजिए, क्योंकि ये रोज में जो बोल रहे हैं इससे वो मनस्वता समाज में बढ़ रही है, कहीं न कहीं समाज में स्वयंभू ठेकेदार है। आपको आता जाता कुछ नहीं, क्या गलत बोला ये तो बताइए। समाजवादी पार्टी बौद्ध धर्म जैन दोनों हर धर्म का सम्मान करती है। अरे मैं कह रहा हूँ हर धर्म की बात करिए, सिर्फ भाईचारे की बात नहीं, हर धर्म शांति की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, उसकी बात करिए ना। क्यों करते हैं नफरत, क्यों बोलते हैं, नफरत के बीच क्यों बोलते हैं यहाँ के भैया हिंदू 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 करके, क्यों जेल भेज दिया जाए, क्या गलत किया? भाईचारे की बात करना गलत है क्या? संविधान की बात करना गलत है क्या? आपने भी हिंदुओं की सुपारी ले रखा है क्या योगेश जी? अब आप ले रखे हैं, आप ले रखे हैं, आप हिंदू के खिलाफ आप बोलते भी, आप सभी करके आप हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो, सर्वधर्म संभावना। आप मिश्रा जी हो के हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? यहाँ समाजवादी पार्टी आई है, मिश्रा जी नहीं आए हैं, यहाँ मिश्रा जी नहीं आए, समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं।
पार्टी अपनी बात रख रही है, ठीक है, और मिश्रा जी भी है तो ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी और महाराज जी, ठीक है कुछ बात नहीं बोला, आप गलत है, मौर्य जी ने कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है महाराज, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा 1 सेकंड आऊंगा। सिंह जी बीजेपी नेता ने ठीक है बोला, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है महाराज ठीक है, आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा 4 घंटे बैठिए, मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा, ठीक है। आप कुछ सिंह साहब मेरी आवाज मिल रही है सर, कमेंट दीजिए सर। जी देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकती, वो किसी तरह की भी भावनाएं भड़काने की कोशिश करें। ये योगी सरकार, मोदी सरकार है, यहाँ पर दंगे नहीं भड़क सकते। वो सोच रहे हैं कि पहले का टाइम आज भी होगा, दंगे भड़काकर जहाँ तहाँ दंगे करवा देंगे, वो आज नहीं हो सकता। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो मर्जी बकलें, चाहे मुख्यमंत्री पुराने हमारे जी कह लें, वो उससे कुछ नहीं हो सकता। आज योगी जी के टाइम में कहीं भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। हर एक आदमी कानून के अंदर काम करता है, शांति व्यवस्था बहाल रहेगी और किसी तरह से भी आप अपने मसौदों में कामयाब नहीं होंगे। प्रसाद मौर्य को या तो जेल भिजवाइए या तो पागल खाने भिजवाइए, क्योंकि ये देखिए समाज में मनस्ता पैदा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं भड़काए जा सकते। बिल्कुल कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में शांत रहेगी। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज रहा हूं, और समाजवादी पार्टी तो अराजकतावादी पार्टी बना दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। तो इसलिए मेरा माननीय अखिलेश जी से भी निवेदन है कि पार्टी नीति से निकाले, नहीं तो अपनी समाजवादी पार्टी को अराजकतावादी पार्टी से बचाएं। और माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, जल्दी से मिश्रा जी, जल्दी से अपना स्टेटमेंट 10 सेकंड में, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ ना, फिर से वही कि जिसको प्लेसेज या पर्सिस्ट एक्ट जो कानून है, संविधान, धर्म की स्वतंत्रता, आप उसको मानते नहीं है। आप जहाँ तहाँ सर्वे कराने के लिए हमने तो कहा कि सुन लीजिए, हमने भाईचारे की बात की, हमने शांति का कानून मांगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज आपका, NP सिंह साहब आपका, योगेश मिश्रा जी आपका। समय हमारे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इस बात का निकल कर आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, आखिरकार इसका अर्थ क्या है? क्या समाज में मैसेज जाता है समाजवादी पार्टी का? और जो उन्होंने बोला उसको किस प्रकार से देखा जाता है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।